हे ऑल, सो आज हम जानने वाले हैं कि एक ट्रांसफ़र ऑफ शेयर और एक ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में क्या डिफरेंस होता है। सी, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर कब होता है, जैसे मान लो किसी भी इन्वेस्टर ने, फॉर एग्जांपल और टेक माय एग्जांपल, ओके, आई इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द कंपनी 1 शेयर ₹10, ठीक है, मैंने उसको एक ही शेयर ख़रीद रखा है। अब उसकी वैल्यू 10 है, बट एज द टाइम ग्रोज, तो अब उस शेयर की जो प्राइस है वो जस्ट सपोज 30 हो गया है, ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा है मेरे को, मैं चाहती हूँ मैं उस शेयर को बेच दूँ, आई नीड मनी, तो मैंने उसको बेच दिया। ये होता है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। बेसिकली बोलूँ तो ये एक वॉलंटरी एक्ट होता है यहाँ, यानी कि जिसका शेयर होता है वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे सेल करता है अपने शेयर को। इट इज़ द एग्रीमेंट बिटवीन सेलर एंड परचेज़र बेसिकली, एंड दिस इज़ डन इन द स्टॉक मार्केट। फाइन, जहाँ पे सेलर परचेज़र दोनों होते हैं स्टॉक मार्केट पे, और वहाँ पे ये काम ईजिली होता है। और यहाँ जहाँ स्टॉक मार्केट में होता है उसी को हम ट्रांसफ़र ऑफ शेयर कहते हैं। फाइन, यहाँ पे कोई कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती है कि किसको शेयर को ट्रांसफ़र करना है, किसे, ऐसा कुछ नहीं होता। दैट्स टोटली अप टू द इन्वेस्टर। फाइन, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर क्या होता है, यहाँ पे ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनवॉलंटरी एक्ट होता है, यानी कि यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई जो शेयर है वो दूसरे को नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसे कंडीशन आ जाते हैं जिसकी वजह से शेयर्स को दूसरे को दे दिया जाता है, जैसे कि किसी मेंबर की डेथ हो जाना, रिटायर हो गया कोई मेंबर, या कोई इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्सी हो गया, कोई ल्यूनेसी कंडीशन में आ गया। तो इस कंडीशंस में क्या होता है, जो कंपनीज, जो कि हमने अभी परपेचुअल सक्सेशन में भी पढ़ा था कि इस कंडीशंस में जो होते हैं शेयर्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं उनके लीगल हायर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर नॉमिनी को। तो यहाँ पे कोई कंडीशन होता है तब जाके शेयर्स ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ कोई अपनी मर्ज़ी से शेयर होल्डर नहीं बेचता है। यहाँ पे अगर किसी की डेथ होके अगर ट्रांसफ़र किया जाता है तो यहाँ पे 2 चीज़ें कंपनी को देनी होती है, दैट इज़ डेथ सर्टिफिकेट एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट।